क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ में चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट, ये हमारा पार्ट 1 है। हम बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग समझते हैं पहले कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट बेसिकली का मीनिंग क्या होता है, वो चीज़ जो हमारे आसपास है। जैसे चाहे आप बचपन में भी आपने क्लासेस में पढ़ा है कि एनवायरनमेंट के अंदर आपके पास लैंड, वाटर, सब कुछ आ जाता है जो हमें सराउंड कर रहा है, हमारा एटमॉस्फेयर, तो वो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है। हमारे पेड़ पौधे, हमारी सोसाइटी, वो सब नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर है। पर जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो बिजनेस को भी जो सराउंड कर रहा है उसको हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। अब बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या बोलती है? Business environment is the sum total of all individuals, institutions and other forces that lie outside the control of business organization but may affect its working. देखिए, कोई भी चीज़ अगर बिजनेस के अंदर होगी तो वो आप आराम से कंट्रोल कर सकते हो, पर जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, यानी बाहर के एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो चीज़ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स और अदर फोर्सेस में आते हैं। देखिए, हमारा कस्टमर क्या हमारे कंट्रोल के अंदर है? नहीं है साहब। हमारे कॉम्पिटिटर्स हमारे कंट्रोल के अंदर हैं? नहीं हैं। हमारे सप्लायर्स फुल्ली हमारे कंट्रोल में है क्या? नहीं है। फिर फोर्सेस पे अगर बात करें तो जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है हमारा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है हमारा, सोशल एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, क्या वो हमारे हाथ में है? नहीं है। तो जो भी चीज़ बिजनेस के बाहर है पर वो बिजनेस को अफेक्ट कर रही है और बिजनेसमैन के कंट्रोल में नहीं है, उसको हम बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर डालते हैं। अब हम वर्क करते हैं कि इसकी फीचर्स क्या हैं, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक। तो फीचर्स के हिसाब से पहला है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। पहली चीज़ है वो सारी चीज़ें जो बिजनेस के आसपास बाहर हैं, बिजनेस के अंदर नहीं, बिजनेस के बाहर हैं और बिजनेस पे फोर्स डाल रही है, बिजनेस के वर्किंग पे इफेक्ट डाल रही हैं, उसको हम यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट में डालेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमारे कस्टमर हुए, हमारे सप्लायर हुए, या हम यहाँ पर इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट बोलें, यहाँ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बोलें, या टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये सब बाहर की चीज़ है। सो इसीलिए हमने यहाँ पर कहा कि पहला फीचर है टोटलिटी, यानी सारी वो चीज़ें जो एक्सटर्नल फोर्स है, बिजनेस से बाहर है। देन नेक्स्ट है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। देखो, हमने बिजनेस एनवायरनमेंट को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। स्पेसिफिक यानी जो बिजनेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है, और आप यहाँ पर देखेंगे कि जो वो हमारे ह्यूमन फैक्टर्स हैं, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मेरे कस्टमर्स, मेरे सप्लायर्स, मेरे कॉम्पिटिटर्स, तो वो बिजनेस के हैं। कॉम्पिटिटर, वो सप्लायर्स बिजनेस के हैं जो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं, और वो ह्यूमन एलिमेंट है, वो स्पेसिफिक है कि वो कौन है, राइट। वहीं अगर हम जनरल फोर्स की बात करें तो अगर मैं ये कहूँ कि इकोनॉमिक चीज़ें या जीएसटी अगर बात करी या डिमोनेटाइजेशन की बात करी, ये सारी चीज़ें क्या थी? ये वो चीज़ें हैं जो सारे बिजनेस पे इन्फ्लुएंस कर रही हैं। ऐसा नहीं कि एक बिजनेस पे इफेक्ट कर रही है, वो सारे बिजनेस पे इफेक्ट करेगी। तो वो जो चीज़ें जो सारे बिजनेसेस पे, कोई स्पेसिफिक एक बिजनेस पे नहीं, सारे बिजनेस पे इफेक्ट करे, उसको हम जनरल फोर्सेस कहते हैं। और जो स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं वो उस पर्टिकुलर बिजनेस पे ही इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है इंटर रिलेटेड। इंटर रिलेटेड का मतलब है कि हर फोर्सेस जो हैं वो आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर एक भी चीज़ जो एनवायरमेंटल फैक्टर है वो अगर इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो उससे दूसरे पे भी असर आएगा। जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ कि लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए, तो हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से क्या हुआ, उनका प्रेफरेंस चेंज हो गया। पहले जो ज़्यादा फास्ट फूड खाने में प्रेफर करते थे या कोको कोला वगैरह पीते, ऐसा नहीं है आज नहीं करते हैं, पर मेरा ये कहना है कि लोगों की प्रेफरेंस धीरे धीरे बदलती जा रही है। वो नेचुरल प्रोडक्ट लिए जा रहे हैं, वो फ्रेश जूस पीना चाहते हैं, वो नेचुरल प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। अब उससे क्या हुआ, सोसाइटी में चेंज आया, ट्रेंड चेंज हुआ। अब ट्रेंड चेंज हुआ तो क्या हुआ, जो फ्रेश शूज़ और उसकी इंडस्ट्रीज थी वो बूम कर गई, यानी वो बहुत अच्छा प्रॉस्पर है, उनको और कस्टमर्स मिल गए। वहीं पर जो इंडस्ट्रीज, जो पैक्ड फूड था, यानी जो टिन में पैक करा हुआ खाने का सामान मिलता है मार्केट में, उसकी बात करें तो वो मार्केट कम हो गया। लोगों को पता है कि इसके अंदर प्रिजर्वेटिव है जो हेल्थ के लिए ख़राब है, इसलिए वो उसको लेना कम कर दिया।
तो ये सब चीज़ें आप देखिए सोसाइटी के वर्किंग की वजह से बिजनेस पे वर्क आया, और वो उस एक बिजनेस को तो उन्होंने बढ़ाया और दूसरे के बिजनेस को कम कर दिया, राइट। नेक्स्ट है डायनामिक। डायनेमिक का बेसिक मीनिंग होता है कीप ऑन चेंजिंग। अब कीप ऑन चेंजिंग का मतलब है कि वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, वो हर समय चेंज होता रहता है। अब अगर हर समय कोई चीज़ चेंज होती रहती है तो उसके साथ आपको आगे मूव करना पड़ता है। अब एक आज का ही एग्जाम्पल लीजिए कि इस समय जब सारे फैक्टर्स लॉकडाउन्स वगैरह ये सब होने के वजह से एजुकेशन और बिजनेसेस इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो सब चीज़ कहाँ चली गई? जो फिजिकल फॉर्म में थी वो डिजिटल फॉर्म में चली गई, सब ऑनलाइन चले गए। अब सब ऑनलाइन चले गए तो ट्रेंड बदल गया, ये किसी ने सोचा नहीं था। तो ये क्या हुआ? कीप ऑन चेंजिंग के कंडीशन में आया कि कैसे हमारी जो टीचिंग लाइन थी वो फिजिकल फॉर्म से ऑनलाइन फॉर्म, लाइव फॉर्म में चली गई, राइट। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी। मैं जब अनसर्टेनिटी की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर बिजनेस की वो कंडीशन बता रही हूँ कि जो फ्यूचर नहीं बता सकता। ये नहीं बता सकता कि फ्यूचर में क्या होगा। क्या किसी बिजनेसमैन को ये पता था कि नेक्स्ट डे जो है डिमोनेटाइजेशन होने वाला है और उसको बहुत परेशानी आने वाली है? या क्या हमारी जो गवर्नमेंट है वो जीएसटी लेविट करने वाली है, या लॉकडाउन होने वाला है जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज तुरंत बंद करनी पड़ेंगी और लॉसेस होंगे? ये अनसर्टेनिटी है। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत अनसर्टन है। नेक्स्ट जो है वो है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है जो चीज़ सिंपल तरीके से ना चले और उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस करें। जैसे एक एग्जांपल ले सकती हूँ कि सपोज पेट्रोल के प्राइस बढ़े। अब पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब बढ़ा तो जो भी सामान जो लंबे डिस्टेंस पे जा रहा था उसका प्राइस बढ़ेगा, पर वो जो शॉर्ट डिस्टेंस पे है उसका प्राइस इतना नहीं बढ़ेगा। तो देखिए दोनों पे ही अंतर अलग अलग आ रहा है। प्राइस तो बढ़ेगा पर कितना इन्फ्लुएंस करेगा ये डिपेंड करता है अलग अलग चीज़ों और अलग अलग कंडीशंस पे। तो इसी वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट है वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी कंडीशंस बिजनेस की रहती है वो कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन चेंज होती रहती है एज पर जो कंडीशन है। जैसे किसी भी एनवायरनमेंट की बात करूं तो हर कंट्री के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट और उसकी वर्किंग अलग हो जाएगी। आप एक बिजनेस अगर आप इंडिया में कर रहे हो और एक बिजनेस आप अमेरिका में कर रहे हो तो आप खुद इस चीज़ को समझोगे कि दोनों ही जगह सेम बिजनेस कर रहे हो पर फिर भी एनवायरमेंटल इफेक्ट आप पे अलग अलग आ रहा है। कोई चीज़ यहाँ पर इंडिया में फेवरेबल रहेगी वहीं वो अमेरिका में अनफेवरेबल रहेगी। तो वो रीजन टू रीजन और कंट्री टू कंट्री चेंज होता है। इवन प्रेफरेंसेस देखिए, आप कस्टमर्स के प्रेफरेंसेस में वेरिएशन आ जाता है। रीजन के ऊपर बात करूँ तो जैसे हम मध्य प्रदेश वाले लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से नाश्ते में पोहा जलेबी खाना पसंद करते हैं। वहीं पर अगर हम साउथ में चले जाएं तो वहाँ पर इडली डोसा खाना पसंद करते हैं। या रीजन टू रीजन लोगों में बिजनेस में चेंजेस आते हैं। तो ये हमारे फीचर्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के।